जी हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता और आप। मैं विशाल शर्मा। और आप जानते हैं ये हमारा चल रहा है एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर हमें कर रहे हैं पूरे के पूरे 600 MCQs ग्रामीण परिवेश से या फिर रूरल से कह लेंगे। तो चलते हैं, आज है सीरीज का 251वां क्वेश्चन नंबर 251। आज हो जाएंगे आपके पूरे 300 क्वेश्चन। चलिए शुरू कर लेते हैं। लिखा कोपाट की गतिविधियों में सम्मिलित है ग्रामीण तकनीकी, सूक्ष्म वित्त, वाटरशेड डेवलपमेंट, या सभी सत्य हैं। ये सभी सत्य हैं बच्चों, क्योंकि जो ये कोपाट है इसमें गतिविधियों में सभी चीज शामिल हो रही है, ग्रामीण तकनीकी भी, सूक्ष्म वित्त भी, वाटरशेड डेवलपमेंट भी। सो आई होप सो ये आपको अंडरस्टैंड होगा किसका आंसर होगा। ये सभी सत्य हैं, ये सभी सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है आपके पास 252 में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उत्तर प्रदेश में अंतिम समय में हुए थे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उत्तर प्रदेश में अंतिम समय में हुए थे 2010 में, 11 में, 13 में या 15 में। ये हुए थे 2010 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलते हैं 253 की तरफ। लिखा है समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, या इनमें से कोई नहीं। यह था आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आते हैं। समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में था। चलते हैं 254 की तरफ। लिखा है सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास यह उद्देश्य है समाज का, नियोजन का, राज्य का या व्यक्ति का। समझना, सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास, यह उद्देश्य किसका है। तो प्यारे बच्चों ये उद्देश्य है, ये है नियोजन का उद्देश्य है। कि कैसा नियोजन है, ये उसका उद्देश्य है। 254 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले पर। लिखा है भारत में रोलिंग प्लान कहा जाता है 1951 से 61 की अवधि को, 61 से 71 की अवधि को, 78 से 83 की अवधि को, या 91 से 96 की अवधि को। तो इसे कहा जाता है 78 से 83 की अवधि को, 78 से 83 के टाइम पीरियड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है सर एम विश्वेश्वरैया। ये वही विश्वेश्वरैया है जिनका नाम, चलिए छोड़िए, पॉर्किंस ने, जी शंकर नायडू ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये लिखा है विश्वेश्वरैया जी ने, सर एम विश्वेश्वरैया। चलते हैं 257 की तरफ। लिखा है भारत में कुल तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा है। देखिए जितना भी तिल पैदा हो रहा है उसमें भारत में जितना भी तिल पैदा हो रहा है, तिलहन जितना भी पैदा हो रहा है, उस उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा, मतलब सबसे ज्यादा योगदान किसका है। विनोले का, सरसों का, मूंगफली का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे मूंगफली का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 257 का। चलते हैं 58 की तरफ। विश्व बैंक की स्थापना की गई 1920 में, 30 में, 40 में, 45 में। आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर दे ही सकते हैं आप लोग, और इसका आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं तो बड़ा ही मामला गंभीर है, भी और मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी 1945 सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 259 की तरफ। लिखा है कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी 1960 में, 1961 में, 1963 में, या फिर 1965 में। किसकी स्थापना ये हुई थी आपकी, ऑप्शन नंबर सी 1963 में, 1963 में स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना हो गई थी आपकी, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1963 में। ऑप्शन या क्वेश्चन नंबर 260, भारत किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है और इंपोर्टेंट है पूरी तरह से। 1947 में, 49 में, 51 में, या 52 में। तो ये था 1951 में। क्लियर है। चलते हैं 261 की तरफ। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1904 में,
1914 में, 1924 में या 1934 में? तो ये हुई थी 1904 में। देख रहे हैं, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में हुई थी। देखिए चीज़ों को लिख लेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे सही से तो बहुत ही परेशानी पड़ेगी। अगर आप इसे काम को नोट नहीं बनाएंगे इसके, तो पहली बात है कि आप इसे टाइम पर भूल जाएंगे, क्योंकि वीडियो हम कितनी बार देख लेंगे? एक बार देख लेंगे, 2 बार, 3 बार। डेली तो वीडियो नहीं देखी जा सकती, और इतना डाटा भी क्यों फूकना। एक बार नोट डाउन कीजिए और टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करते रहिए। अगर आपको लगता है कि सर 600 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, याद करने में बहुत परेशानी आने वाली है, तो आप मुझे बताएं आप कितनी बार पढ़ चुके हैं इन क्वेश्चनों को? जितने हो गए हैं आप तक 250 क्वेश्चन हो गए थे लास्ट वीडियो तक, आज हो जाएंगे आपके पास 300 क्वेश्चन। तो मैं 250 की बात करता हूँ, कितनी बार पढ़ चुके हैं? कितनी बार बताइए जरा, आप इन्हें कितनी बार पढ़ चुके होंगे? सिर्फ एक बार पढ़ा होगा आपने जब उतारे होंगे। तो कहाँ से याद हो जाएंगे यार बच्चों? आपका जो फेवरेट सॉन्ग है उस सॉन्ग को आप दिन में एटलीस्ट एक बार तो सुन लेते होगे, ऐसा मेरा मानना है। दिन में 2 बार सेल्फी भी ले लेते होगे, ऐसा मेरा मानना है ना? गलत तो नहीं है ना ये? देखिए हाँ, लेनी चाहिए सेल्फी भी, गाने सुनने चाहिए। मैं किसी ऐसे इनके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं बस इस बात के खिलाफ हूँ कि हमें पढ़ना भी तो चाहिए ना, चाहिए है ना? हमने वो जब एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करे होंगे, आप में से जो बच्चा कर रहा होगा, तो उसने दोबारा से पढ़ा नहीं होगा अभी तक, फिर उसका एहसास होगा कि यार याद ही नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते तक डेली एक बार पढ़ के तो देखे, अगर ना याद हो तो बात है, मत पढ़ना फिर चाहिए, पर करके तो देखो। एक बार में तो नहीं आने वाला है ना? और यही हम स्टूडेंट की परेशानी है कि हम एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे और रख देंगे कि नहीं होगा, हार मान लेंगे, जबकि हम और दूसरे कामों में हार बिल्कुल नहीं मानते हैं, है ना? वो दूसरे काम कौन से, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। तो फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 262 की तरफ चलते हैं और लिखा हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? मतलब कौन सा वो पंचवर्षीय काल था जब कृषि वृद्धि हम करना चाह रहे थे पॉजिटिव पर रही निगेटिव? प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना? तो ये थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। जो ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, तो इसके अंदर जो आपका कृषि वाला उत्पादन का है, ये वृद्धि की जगह कैसा हो गया था? कम हो गया था, माइनस में चला गया था। 263 की तरफ चलते हैं, लिखा है, भारत के किस प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी की संज्ञा दी गई है? अर्थात भारत के किस प्रदेश को अंडे की टोकरी कहते हैं या एशिया के अंडों की टोकरी कहते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र? तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 263 का 1 याद रखेंगे। अगले पे चलते हैं, लिखा है, भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? CD देशमुख, KC नियोगी, GL नंदा, VT कृष्णमाचारी? तो ये थे CD देशमुख। ऑप्शन नंबर ए। 264 का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी 264 का GL नंदा है, माफ करना, GL नंदा। क्या है इसका आंसर? GL नंदा, ऑप्शन नंबर सी। 265 की तरफ चलते हैं, लिखा है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बेकार भूमि को कृषि व ग्रामीण उद्योगों के लिए तैयार करना, ओके, कृषि से मध्यस्थों एवं शोषण की संपत्ति करना, सिंचाई सुविधाओं एवं यांत्रिकरण द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, विस्तृत खेती तथा गहन खेती के कार्यक्रम को लागू करना। तो ये सही आंसर है इसमें, कृषि से मध्यस्थों एवं शोषणों की समाप्ति करना। देखिए, जो कृषि के मध्यस्थ का मतलब है कि आपने फसल बेचने का नंबर आया तो बीच में एक दलाल आ गया है, हिंदी में दलाली कहते हैं ना, तो वो क्या करेगा, कुछ परसेंटेज अपने पास रखेगा, कुछ आगे बेचेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, किसान को कम मिलता है, किसान को उसमें लॉस होता है। अगर कोई सेलर है और वो डायरेक्ट बायर से मिल जाए तो उसमें क्या होता है, चीज़ें सस्ती रह जाती हैं। अब आप एक चीज़ समझो, जैसे कि आपने एक चीज़ बेचनी है, आपको बेचनी है अपनी साइकिल या बाइक मान लीजिए, तो आपने किसी एक से कहा मैं बाइक बिकवा दे, कि कितनी की देगा, या 40 की दूंगा। उसने दूसरा बंदा पकड़ा कि कितने, क्या यार एक बाइक बिक्री तू लेगा, हाँ, या 42 की मिल जाएगी, होगा नहीं 2000 रुपये महंगे। ऐसे उसने भी अगला बंदा पकड़ लिया, उसने कि 44 की, तो कितने 4000 महंगी हो गई, 4000 महंगी हो गई।
ठीक है ना। तो बीच में जो कमीशन जुड़ता जाता है उससे चीज़ें महंगी हो जाती है, मध्यस्थ के मामले में ये चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है शोषण करना किसी भी प्रकार से, लाइक अमृतसरी वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलते हैं 266 की तरफ। लिखा है प्यारे बच्चों उसके अंदर, भारत में उर्वरकों पर केंद्र द्वारा अनुदान दिया जाना कब से प्रारंभ किया गया? 1977 से, 1980 से, 1985 से या 1987 से? ये हुआ था 1977 से। भारत में उर्वरकों पर केंद्र द्वारा अनुदान दिया जाना कब से प्रारंभ हुआ? 1977 से। कन्फर्म है। चलते हैं 267 की तरफ। लिखा है, आपको ये क्लास कैसी लग रही है बिल्कुल बताएं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग। हम कुछ किसी को पे नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। इतना सा काम वीडियो शेयर कर दीजिए जो आपके ऐसे फ्रेंड हो जो पढ़ते हों, बस इतना ही। किसी अल्प विकसित देश के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता लागू होती है? मानव संसाधन की निम्न मात्रा, प्रकृति संसाधन की निम्न मात्रा, भौतिक संसाधन की निम्न उच्च मात्रा या प्रति व्यक्ति आय की निम्न मात्रा? तो किसी भी अल्प विकसित देश के लिए तो प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होना हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये कह रहा है कि किसी भी अल्प विकसित देश के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता लागू होती है? तो उनके लिए लागू होती है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, मतलब जो प्रति व्यक्ति की इनकम है वो नीची है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 269 की तरफ चलते हैं। 268 आई एम मिसिंग समवेयर, पता नहीं कहाँ चला गया, नालायक लिखा तो था मैंने इसके अंदर। 269 की तरफ चल लेते हैं हम लोग फिलहाल। 269 का क्या आंसर होगा देखते हैं। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया पूरा रूप है। पूरा का कितना अजीब है, चलिए बता देते हैं। ये तो ये पूरा का ही पूरा रूप है ना। इसका आंसर ए होगा, मतलब समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? PURA, पूरा। तो ये पूरा क्या बना? ये पूरा की फुल फॉर्म ये है, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। चलते हैं 270 की तरफ। 270 क्या लिखा है? गांवों को रिंग रोड से जोड़े जाने पर पूरे रास्ते पर संचार, स्वास्थ्य एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें शहरों के करीब लाना, यह प्रावधारणा है। यह अवधारणा है किसकी? DWCA की, PURA की, DRDA की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये पूरा PURA की अवधारणा है कि इस प्रकार का नियोजन किया जाए, है ना, इस प्रकार का नियोजन किया जाए। चलते हैं 271 की तरफ। क्लास में मजा आ रहा है या नहीं तुरंत बताएंगे। पूरा योजना में निम्न में क्या शामिल है? कृषि एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण, विश्वसनीय गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति, सभी के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का विस्तार, या फिर सभी सत्य हैं। ऐसे में आप जानते हैं हमारे ऑप्शन अधिकतर क्या आ रहे हैं? सभी सत्य हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी पूरी डिटेल हो जाती है। ऐसे में पूरा क्या काम कर रहा है? पूरा पहला काम कर रहा है कृषि एवं खाद्यान्न प्रसारण, दूसरा काम कर रहा है विश्व स्तरीय गुणवत्ता विद्युत आपूर्ति, तीसरा काम है सभी की शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को विस्तार करना, इसको बढ़ावा देना, ये पूरा का काम है। चलते हैं 272 की तरफ। लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया है? ए में, बी में, सी में या डी में? मतलब कि अनुच्छेद नंबर 40 में दिया है। अनुच्छेद नंबर 40 आर्टिकल नंबर 40 को अगर आप रीड आउट करते हैं तो पता चलेगा कि राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 273 क्या कह रहा है आपसे? संविधान की किस अनुसूची में प्रविष्ट में पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है? संविधान के किस अनुसूची में प्रविष्ट 5 में पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है? 5, 6, 7 या 8? ये दिया गया है 7। क्लियर है? कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। चलते हैं 274 की तरफ। चलते हैं 274 की तरफ। लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। ठीक है, मंत्रालय बन गया। तो इसका मंत्री किसे बनाया था? LK झा को,
के एन वांचू को, इनमें से कोई नहीं, या एस के डे को। तो बनाया था एस के डे को, ठीक है। किसे बनाया था? एस के डे को। 274 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 275 की तरफ। लिखा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1953 को, 2 अक्टूबर 1954 को, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। 276 की तरफ चलते हैं और लिखा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई 1951 में, 1952 में, 53 में या 1954 में? ये शुरू की गई थी 1953, ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, 1953। 277 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल मजेदार क्लास, मजा आता हुआ आप सभी को। पंचायती राज के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण समिति है। पंचायती राज का जो गठन हुआ उसमें जो महत्वपूर्ण समिति है उसका नाम क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय से कुछ याद आया? चलिए, नेमोरोफाई कमेटी, जिगलू, जिगलू ही लिखा है ना? जी हाँ, जिगलू कमेटी, इनमें से कोई नहीं। तो यह है बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी? बलवंत राय मेहता कमेटी। 278 क्या कह रहा है? पंचायती राज का गठन हुआ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, 2 अक्टूबर 1961 को शिमला में, 2 अक्टूबर 1963 को अलवर में। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। क्लियर है? कहाँ हुआ था? नागौर में। ये डायरेक्ट नागौर भी पूछ लेता है डेट ना देकर। 279 क्या कह रहा है आपसे? 1977 में, 1977 में पंचायती राज से संबंधित समितियां या समिति गठित की गई। अशोक मेहता के नेतृत्व में, बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में, शुंगलू के नेतृत्व में, या इनमें से कोई नहीं? अब फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। 1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति गठित की गई। कब? 1977 में। और पंचायती राज की बात कब आ गई थी सामने? 1959 में। इसके बाद की बात है। तो इस वाली का 2 अक्टूबर नागौर का काम हो गया था। तो यह था अशोक मेहता के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं 280 की तरफ। लिखा है निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित समिति है? डॉक्टर पी के राव, पी के थुंगन, एल एम सिंधवी, या उपयुक्त सभी? तो ये होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 281 की तरफ चलते हैं। लिखा है 64वां संविधान संशोधन संबंधित था नगर निगम से, पंचायती राज से, राजस्व परिषद से, या इनमें से कोई नहीं? तो 64वां संविधान संशोधन जो संबंधित था ये था पंचायती राज से। किससे था? पंचायती राज से। 281 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 282 की तरफ चलते हैं। लिखा है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ। बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज से संबंधित है। बिल्कुल सही है। संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों के गठन, कार्य, निर्वाचन का वर्णन है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सभी सत्य हैं। चलते हैं 283 की तरफ। लिखा है प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कितनी है? यह कहा जाता है समानुपात, लिंगानुपात, कोशानुपात, या इनमें से कोई नहीं? इसे कहा जाता है लिंगानुपात। यह आपने सुना हुआ भी होगा, गरीब क्वेश्चन था। 284 क्या कह रहा है? भारत में भ्रूण के लिंग का परीक्षण की विधि कब आई? 1970 में, 1973 में, 1975 में, या 1977 में? तो ये विद्या हमारे पास आई भैया 1975 में। भारत में भ्रूण के लिंग मतलब कि माँ के पेट में ही बालक है और उसके लिंग की जांच कर लेना कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बेबी गर्ल है या बॉय है। वो तकनीक कब आई भैया? 1975 में आई। ठीक है ना। अब बैन कर रहे हैं। लाए क्यों थे? खैर गलत इस्तेमाल हो गया। लाए तो अच्छे के लिए थे, है ना। चलिए 285 सत्य कथन चुने। केरल एक ऐसा राज्य है जहां लिंग अनुपात अनुकूल है। बिल्कुल सही बात है। पुदुचेरी एक ऐसा राज्य है जहां लिंग अनुपात संतुलित है। बिल्कुल सही है। हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे खराब है। बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो कुछ बना नहीं, खैर फिर भी। 286 की तरफ चलते हैं।
भ्रूण हत्या से भविष्य में स्त्री पुरुष अनुपात गिरेगा, बिल्कुल सही बात है। जो भ्रूण हत्या होने लगेगी और सीधी सी बात है, बेबी गर्ल की हत्या ज्यादा होती है, ज्यादा क्या होती होने की है, तो लिंग अनुपात में अंतर आ जाएगा। शादी विवाह में अड़चने आएंगी, बिल्कुल सही। बहुपति प्रथा वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उपयुक्त सभी सत्य हैं। चलते हैं 287 की तरफ। क्लास कैसी लग रही है बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में। स्त्री भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण बेटे को एक आदत चाहता है, बिल्कुल सही। बेटा वंश वृद्धि में सहायक होता है का विचार। अच्छा, एक बताता हूं बात, ये अक्सर मैंने भी सुना कि भैया वंश वृद्धि है, वंश वृद्धि है। एक बात बताओ, तुम क्या डायनासोर की पैदाइश हो? अगर वंश नहीं बढ़ा गए तो दुनिया को डायनासोर देखने को नहीं मिलेगा। अरे यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगा के इंसान काम करे तो बन जाए। पर चलो फिलहाल ये ऑप्शन सही है। बेटा परिवार की शक्ति का प्रतीक है का विचार। बाहुबली है ये। चलिए सभी शक्ति है फिलहाल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है ना। 288 भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1994 में? यह हुआ 1994 में, 1994 में। क्लियर है ना कि भ्रूण परीक्षण नहीं होगा। टेक्निक आ गई थी, पर टेक्निक हम जो भी लाते हैं अच्छे के लिए लाते हैं, उसका मिसयूज हो जाए वो बात अलग है। जैसे कि इंटरनेट का आविष्कार होते समय एक बात कही गई थी, ये लोगों का समय बचाएगा। आगे आप जानते हैं। 289 की तरफ चलते हैं। लिखा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का में अंतः स्थापित कर नागरिकों से कहा गया कि वे ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों? 40वें, 42वें, 44वें या 46वें? ये था 42वें, 42। चलते हैं 290 की तरफ। महिला व बाल विकास विभाग का गठन कब हुआ? 1985, 1985, 1987, 1988, 1990? ये हुआ था 1985, 1985 में। चलते हैं 291 की तरफ। लिखा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? एक बार फिर से जनसंख्या का क्वेश्चन और मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ क्या आंसर है। कमेंट में आप लोग बताएंगे। देखते हैं बच्चे वीडियो देखते भी है नहीं। जो इसका आंसर देगा मतलब वीडियो देखता है, अन्यथा वो बालक नहीं देख रहा है या नहीं फेयर कर रहा है। तो इसमें से क्या आंसर होगा जरूर बताएं। गूगल करने की नौबत ना आए तो अच्छा है, वरना तो गूगल करके ही बताएंगे ये बच्चे। बट अगर याद है तो पहले वो कन्फर्म करें। इसमें से कोई एक आंसर है, क्या है जरूर बताएं। 292 की तरफ चलते हैं। लिखा है, जनगणना का फाइल आंकड़े उत्तर प्रदेश के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या इतनी है, पढ़ लेना कितनी है। शहरी जनसंख्या इतनी है, पढ़ लेना कितनी है। 2001-2011 में कुल जनसंख्या में वृद्धि इतनी हुई है, पढ़ लेना। सभी सत्य हैं? हाँ जी, ये सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा यहाँ से। 293 क्या लिखा है? जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला इलाहाबाद, बिल्कुल सही। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला गाजियाबाद, बिल्कुल सही। प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के घनत्व में नंबर 1 जिला गाजियाबाद, बिल्कुल सही। सभी सत्य हैं? हाँ जी, सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 294 क्या कह रहा है आपसे? 2011 जनगणना उत्तर प्रदेश अंतिम आंकड़े। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कम है वो ललितपुर। नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला मऊ। दोनों सत्य हैं? हाँ जी, दोनों ही सत्य हैं। क्लियर है? 295 की तरफ चलते हैं। निम्न में क्या सुमेलित है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया, बिल्कुल सही है ये। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959 में आया, ये भी सही है। स्त्री अपशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986 में आया, ये भी सही है। तो उसका मतलब सभी सत्य है। अब आप देख रहे होंगे ग्रामीण विकास से कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एक अच्छा ब्रॉड टॉपिक है। 600 की सीरीज के बाद और क्वेश्चन भी इसके लाए जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये चीज़ें बच्चों को आमतौर पर याद भी नहीं होती हैं, पर अब याद होनी चाहिए, है ना। 296 सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब आया? 1987,
1988, 1989 या फिर 1990 में। ये आया 1987 1987 में। क्लियर है। 297 की तरफ चलते हैं। लिखा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कब बना? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953, 1955, 1957 या 1959। तो ये बना 1953, 1953 में। चलते हैं 298 की तरफ। लिखा है नेशनल क्रेडिट फंड फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला कोष 1990 में बना, 92 में, 93 में या फिर 95 में बनकर तैयार हुआ। ये तैयार हुआ प्यारे बच्चों 1993 में, 1993 में। 299 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1992 में, 1994 में या 1996 में। ये हुई थी प्यारे बच्चों 1992 में। क्लियर है। 299। आगे चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके पास। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं महिला अधिकार हनन की जांच, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करना। दोनों सत्य हैं या दोनों सत्य हैं? तो ये दोनों ही क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आज हमने पूरे 300 क्वेश्चन इस सीरीज के कर लिए हैं। कल फिर से आगे के क्वेश्चन शुरू होंगे और 300 क्वेश्चन तक कहानी पहुंचेगी। अगली क्लास से थोड़ी बड़ी हो सकती है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, इसलिए 3 क्लासों में फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।